ओके। सो आज हम सेट देखते हैं, राइट। सेट, पाइथन में सेट क्या होता है, राइट। तो सेट्स भी बोलते हैं, राइट। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। सेट्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल, राइट। तो देखिए, जो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा, हमने टपल्स किया, लिस्ट किया, राइट। तो दोनों में क्या कॉन्सेप्ट जा रहे थे, अगर आप ध्यान दोगे कि सभी में आप जो मल्टीपल आइटम्स है वो स्टोर कर पा रहे थे, राइट। आप सभी में मल्टीपल आइटम्स को क्या कर पा रहे थे, स्टोर कर पा रहे थे। सेम कॉन्सेप्ट सेट में भी है, बट सेट में कुछ फीचर्स अलग अलग हैं। जैसे कि अगर फीचर्स के बारे में बताऊं तो सेट के जो अ सेट is a collection which is unordered। फर्स्ट अनऑर्डर्ड है, राइट। अभी तक हमने ऑर्डर्ड देखे, राइट। और अनचेंजेबल, अनचेंजेबल है, राइट। अनचेंजेबल के बाद ये अनइंडेक्स्ड है, राइट। अनइंडेक्स्ड है। तो ये सेट था। अब मेनली अगर हम बात करें तो कुछ हमारे फंक्शंस जो हम यूज कर रहे थे लिस्ट में, जिसमें हमने पॉप चलाया था, वो इंडेक्स बेस पे चल रहे थे। बट ये अनइंडेक्स्ड है, तो मतलब यहाँ पर आप इंडेक्स भी नहीं चला सकते। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि ये डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ नहीं करता, राइट। इट्स मींस अगर जैसे मान के चलिए आपने एक लिस्ट बनाया, तो लिस्ट किससे डिनोट होगा, ये वाले ब्रैकेट से, राइट। अब करली ब्रैकेट से लिखा जाता है, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, राइट। तो अब मैं यहां पर लिख देता हूं कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, राइट। आप अपने हिसाब से नोट करना अच्छे से, ठीक है। तो ये कर्ली ब्रैकेट से डिनोट होगा। अगर आप मान के चलिए आपने इसकी कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा 4,4,5, वेट वेट वेट, नमलॉक ऑन करना, 4,4,5,6,4,5, राइट। तो यहां पर हमने 4 और 5 काफी बार रिपीट कर दिए हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये सिंगल 4 सिंगल 5 ही दिखाएगा। चलिए अब मैं इसको समझाता हूं, पहले देख लेते हैं। तो आइडियली ओपन करते हैं हम पाइचाम वगैरह, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। मैं बाई डिफॉल्ट वही यूज कर रहा हूँ जो पाइथन से हमने इंटरप्रेटर डाउनलोड किया था। ताकि क्या होगा कि आप किसी पे भी कोडिंग कर पाओगे अगर इस पे कर पाओगे, क्योंकि सभी आईडी है, बहुत इजी होगा, राइट। तो मान के चलिए यहाँ पर ए है, और यहाँ पर अभी हमने कर्ली ब्रेसेस लिया, एंड देन प्रिंट किया और टाइप लिखा। ए का टाइप चेक कर लेते हैं, जो हमने सभी में किया था। बट इसके टाइप ना चेक करने से पहले बता देता हूँ, ये डिक्शनरी दिखाएगा, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट जो है वो डिक्शनरी में भी यूज होता है, राइट। तो ये आगे डिक्शनरी हम पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें और इजीली अच्छे से समझा पाऊंगा, राइट। तो अभी आपको केवल ये समझना है, खाली चेक करोगे तो इसका जो आउटपुट है, आउटपुट क्या रहेगा, क्लास DICT एंड देन 1, राइट। बट मान के चलिए अब आपको करना क्या है, आपने कहा कि ठीक है, आप इसको क्या करोगे, कुछ एक वैल्यू रख के देख लेते हैं सिंगल। यहां पर मान के चलिए आपने 4 रखा एंड देन 4 रन, तो ये आपको दिखाएगा सेट, क्लियर। तो यहां पर आपका सेट आ गया, राइट। उसके बाद आपको करना क्या है, ये आपका आउटपुट दिखाएगा, आउटपुट रहेगा सेट, क्लास सेट, राइट। ओके। सो अभी मैं आपको बताता हूं कि डुप्लीकेट्स वैल्यू का कैसे ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू रख लेते हैं, 5,6,4,5,8,6, राइट। तो यहाँ पर काफी वैल्यू जो है वो हमने रिपीट की है, मतलब डुप्लीकेट्स वैल्यू है। अब रन करते हैं। रन करने के बाद ये क्या दिखा रहा है, 5,4,6,8,9, बस सेकेंड वैल्यू जो डबल वैल्यू थे वो हटा दी। तो ये आपकी डुप्लीकेट्स वैल्यू को अलाउ नहीं करता, तो डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, राइट। देन इस कोड्स को आप चेक कर लेना एक बार। इसका आउटपुट जो है वो आपको मिलेगा 4,5,6,8,9,
8 और 9, राइट। तो ये आउटपुट आएगा, ब्रैकेट में होगा, राइट। तो आप कर लेना खुद से, ठीक है। अब इसके बाद मान के चलिए आपको कुछ हमने फंक्शंस करे थे, जो फंक्शंस बताए थे फंक्शन देखने के लिए, लेन फंक्शन। तो लेन आप जब लिखोगे ए का, तो ये आपको बताएगा कि भाई 5 है। वैसे बहुत सारे हैं अगर आप देखोगे, वैसे कितने हैं, है ना, बट 5 के बता रहा है, 4 5 6 1 2 3 एंड 8 4 एंड 9 5, राइट। 5 एलिमेंट जो है वो आपके रहेंगे, क्लियर। उसके बाद अभी हमने कहा क्यों 5 एलिमेंट, क्योंकि सिंगल एक एलिमेंट उठाएगा, जो डबल 3 बार या 2 बार या 4 बार लिखे उसको सिंगल काउंट करेगा, राइट। उसके बाद ये कोई भी डेटा टाइप एक्सेप्ट कर सकता है, लाइक जैसे हमारे सभी हो रहे थे, जैसे कि लाइक स्ट्रिंग भी कर लेगा, नो इश्यू, राइट। तो स्ट्रिंग भी ऐड हो गया, इसके लेंथ में एक आ गया, 6 हो गए, राइट। तो ये सभी डेटा टाइप को कंटेंट कर सकती है, डिफरेंट डेटा टाइप्स को जो भी है वो कंटेंट कर सकता है, राइट। अब जैसे मान के चलिए इसमें एक, जैसे आपको कोई भी कलेक्शन है एरे का, राइट। तो इसमें क्या है, सभी में एक मेथड्स होता है, राइट। मेथड्स क्या वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ, राइट। तो मेथड कैसे वर्क करेंगे, पहले तो फर्स्ट आपको क्या करना है, देखना है कि मेथड्स क्या क्या है। तो आपने dir ए किया एंड देन ये आपको यहाँ पर मेथड्स मिलेंगे, ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन अपडेट, सॉरी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अपडेट। ये सारे आपके मेथड्स हैं, राइट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यही हम कंप्लीट करने वाले हैं, यही हम कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। सो मुझे आप बता देना, क्लियर। और आपको जो भी चीज नहीं समझ में आ रही वो मुझे आप बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉपी किया एंड देन यहाँ पर हम इसके सारे जो मेथड हैं, सेट्स, सेट मेथड्स, सेट मेथड्स, राइट। और यहाँ पर हमने ये सारे मेथड जो हैं वो हम इसमें आपको पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो ये मेथड्स हम करने वाले हैं, क्लियर। ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो ये मेथड्स कैसे वर्किंग करेंगे, क्या होगा, वो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ, चलिए। तो यहां पर आपको फर्स्ट करना क्या है, राइट। ऐड के लिए जैसे मान के चलिए ये अभी हेलो मैं हटा देता हूँ, फर्स्ट मेथड बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए आपको ऐड करना है, तो आपने क्या लिखना है, ए डॉट ऐड। सारे मेथड डॉट से ही चलेंगे, तो आपने ऐड लिखा और आपने यहाँ पर लिखा हेलो, और यहाँ पर प्रिंट में आपने ए किया, देखते हैं ऐड होता है या नहीं। ओके, ऐड हो गया। अब ये अनऑर्डर्ड है, इसीलिए ऐड कहीं भी आ सकता है ना, कोई ऑर्डर वगैरह नहीं है, अनइंडेक्स्ड है, तो इसका आप ये नहीं बोलना कि हेलो बीच में कैसे आ गया, राइट। इसलिए मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। इसके बाद ध्यान से देखना, इसमें जैसे ऐड हमने किया, सेम वर्किंग थी जैसे हमारे लिस्ट में करी थी हमने, वैसे ही सेम क्लियर भी है। जब आप क्लियर करोगे देन ये क्लियर कर देगा, राइट। तो ऐड, क्लियर, ये सारे जो है वो हमारे सेम कॉन्सेप्ट में है। तो यहां पर जो भी है आपको ऐड है, तो ऐड में क्या करना है आपको, यहाँ पर आपने ऐड लिखना है और यहाँ पर आपने हेलो लिखना है, देन ये ऐड का आपका रन हो जाएगा, ठीक है। ये ऐड वाला प्रोग्राम है, देख लेना, ठीक है। अब ऐड वाले प्रोग्राम के बाद हमने किया था क्लियर वाला प्रोग्राम, तो क्लियर वाला सेम था, तो क्लियर वाले में कोई चेंजेस नहीं है, राइट। अब मान के चलो आपने ऐड किया, क्लियर किया, राइट। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमारा अगला मेथड है जो है कॉपी, तो कॉपी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहले भी बताया था। जैसे आपने लिखा ए डॉट कॉपी एंड देन स्टार्टिंग में आपने बी इज इक्वल टू कर दिया, तो ये क्या होगा, बी में ये सारी जो सेट है वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपी का ये फंडा था, राइट। अब इसके बाद जो हमने कॉपी कर लिया, कॉपी के बाद क्या होगा, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे हम अब डिफरेंस करें या फिर सिमेट्री डिफरेंस वगैरह जो भी हमें करना है। तो मैं आपको अभी ना डिफरेंस से समझाता हूँ, डिफरेंस क्या होगा। तो ये मेथड है, ये हमने कॉपी किया एंड देन चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने डिफरेंस के लिए हमें दो चीज का डिफरेंस देखना है, तो यहाँ पर हमें कुछ और भी बनाना पड़ेगा, जिसमें लाइक हमने लिखा 4 2 8 7 3 एंड देन यहाँ पर हमने लाइन में लिखा
ए डॉट डिफरेंस, मतलब पेस्ट कर देते हैं डिफरेंस बी। और यहाँ पर हमने क्या बोला, यहाँ पर लिखा सी, क्योंकि डिफरेंस को हम क्या करेंगे, सी में इक्वल टू करा देंगे, तो जो भी डिफरेंस का आउटपुट आएगा वो सी में आ जाएगा। रन। चलिए, तो देखिए डिफरेंस क्या है, 9 और 5 और 6। इट्स मींस ये ए में से चेक कर रहा है नीचे वाली वैल्यू में क्या क्या वैल्यू नहीं है। जो है वो तो नहीं दिखा रहा, जो नहीं है, जैसे 5 नहीं है बी में तो 5 आ गया, 9 नहीं है तो 9 आ गया, 6 नहीं है तो 6 आ गया। राइट, तो ये ऐसे आपका डिफरेंस निकालता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। राइट, इसके बाद चलिए हमने डिफरेंस देखा, अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड जो दिखा रहा है वो डिफरेंस अपडेट दिखा रहा है। राइट, तो डिफरेंस मेथड तो सेम है, बट डिफरेंस अपडेट जो मेथड है, राइट, डिफरेंस अपडेट मेथड भी आपका जैसे करना क्या है, बस यहाँ पर हमें थर्ड वेरिएबल लेना पड़ा था, बट डिफरेंस अपडेट में मैं ए में ही वैल्यू को अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ पर लिखूंगा अंडरस्कोर अपडेट। तो यहाँ पर आउटपुट जो है वो ए में ही आ जाएगा, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पढ़े थे। राइट, तो ये डन हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर में करते क्या थे, हम असाइन ही तो करते थे, प्लस माइनस तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर में कर ही रहे थे, है ना। तो ये आपका डिफरेंस अपडेट हो गया। राइट, इसके बाद आपके पास दूसरा ऑपरेटर है, सॉरी दूसरा मेथड है डिस्कार्ड। राइट, तो अब ध्यान से देखना, जैसे डिस्कार्ड हम करेंगे, राइट, तो डिस्कार्ड इसमें नया है जो हमने उसमें नहीं किया था। राइट, तो डिस्कार्ड नया है। डिस्कार्ड और रिमूव मैं दो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, और पॉप भी है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कार्ड, तो यहां पर हमने किया ए डॉट डिस्कार्ड और बी की जगह हमने लिखा यहाँ पर 9। तो ये ए में से 9 को डिस्कार्ड करना चाहिए, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ लाइन को। राइट, तो अब यहाँ पर कोड हो गया, अब 9 को हटाना चाहिए। रन देखते हैं, तो 9 हमारा जो है वो चला गया। राइट, अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर 12 है, 12 है, तो डिस्काउंट 12 आउटपुट नहीं है तो एरर भी नहीं आ रहा। राइट, 12 उसमें है नहीं तो एरर नहीं आ रहा। अब डिस्कार्ड तो हमने कर लिया, अब इससे ही सेम जो डिलीट करने वाला है वो रिमूव है। रिमूव भी वैल्यू से ही डेटा डिलीट करता है, बट दोनों में बस यही डिफरेंस है। ये डिस्कार्ड का कोड मैं पेस्ट कर रहा हूँ। राइट, तो दोनों में यही डिफरेंस है कि जो रिमूव है, रिमूव में वैल्यू अगर नहीं है, वो वैल्यू मैच नहीं कर रही, उसकी वजह से वो क्या है, एरर दे देता है। जैसे कि मान के चलिए रिमूव, अभी आपने 12 डिस्कार्ड से किया था तो कोई एरर नहीं था, अब देखो यहाँ रिमूव में एरर है। तो रिमूव जब आप लगाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो वैल्यू उसमें है या नहीं, बट डिस्कार्ड में ऐसा नहीं है। डिस्कार्ड में आप अगर होगी तो डिलीट कर देगा, वरना नहीं कर पाएगा। राइट, तो ये रिमूव मेथड है, इसको भी हमने पेस्ट कर दिया। क्लियर। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट समझना, इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट मेथड है वो हमारा होगा पॉप। पॉप क्या करता है, देखो इंडेक्सिंग तो इसमें सपोर्ट नहीं करती, तो यहाँ पर पॉप करता क्या है, आपने रन किया एंड देन ये एक वैल्यू जो है वो डिलीट कर देगा, कोई भी एक वैल्यू। राइट, तो इसने इसमें आई थिंक क्या डिलीट किया था वो ध्यान नहीं दिया हमने, 4, 4 डिलीट किया था। राइट, तो ये आपका पॉप है, ये कुछ भी डिलीट कर देगा क्योंकि इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती। तो ये तो 3 हमारे डिलीट के हो गए। राइट, अब इसके बाद मान के चलिए आपने ये तो कर लिया, पॉप कर लिया, रिमूव कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट मेथड क्या है। राइट, तो यहाँ पर डिफरेंस अपडेट किया था हमने, और डिफरेंस अपडेट के बाद कॉपी, कॉपी के बाद काफी चीजें हमने की है, बट अभी हम यहाँ पर देखेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट बचा है। नेक्स्ट हमारा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन करता क्या है, इंटरसेक्शन चीज चेक करता है कि चीजें सही हो रही हैं या नहीं। जैसे कैसे, मान के चलिए आपने बोला पेस्ट इंटरसेक्शन, राइट, तो आपने कहा ए डॉट इंटरसेक्शन, सॉरी बी, और बी में कोई वैल्यू लेनी है थी, तो यहाँ पर हमने क्या किया, बी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा कॉमा 3, कॉमा 5, कॉमा 6, कॉमा 9। तो यहाँ पर हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे। सी ले लेता हूँ एंड देन सी को ही प्रिंट कराता हूँ। तो इंटरसेक्शन का आउटपुट क्या आता है, देखिए 9 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, और
3 नहीं आ रहा क्योंकि 3 ऊपर नहीं है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों ऊपर और ए और बी में वो वैल्यू होनी चाहिए, होगी तभी ये आपको आउटपुट दिखाता है इंटरसेक्शन। राइट, मतलब आपकी जैसे मान के चलो 8 है तो 8 यहाँ भी है यहाँ भी है, 9 है तो 9 यहाँ भी है यहाँ भी है, 6 है तो 6 यहाँ भी है यहाँ भी है, 5 है 5 यहाँ भी है यहाँ भी है, बट 3 नहीं है ऊपर इसलिए 3 नीचे है, तो तब भी इसने 3 को हटा दिया क्योंकि दोनों में होने चाहिए। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। राइट, अब इंटरसेक्शन मेथड्स के बाद आपका नेक्स्ट आता है इंटरसेक्शन अपडेट। तो इंटरसेक्शन अपडेट में क्या होता है, पहले तो मैं यहाँ पर इंटरसेक्शन लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। इंटरसेक्शन हो गया। राइट, इसके बाद इंटरसेक्शन के बाद इंटरसेक्शन अपडेट देखना है। राइट, तो इंटरसेक्शन अपडेट में क्या होगा, वही थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना हमें सी, हमें ए में ही वैल्यू करनी है। तो हम इसको इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट कर देंगे, अपडेट। राइट, तो ये अब बी में आ जाएगा और हमने यहाँ पर क्या किया, ए किया, आउटपुट जो है वो आपका वही रहने वाला है। राइट, तो ये हमने दोनों कॉन्सेप्ट कर लिए। ठीक है, इसके बाद इंटरसेक्शन जब अपडेट किया हमने, इंटरसेक्शन अपडेट। राइट, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड देन इंटरसेक्शन अपडेट हो गया। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास मेथड आता है जो हमें वर्क करना है सेट्स में। तो यहाँ पर हमारे पास ऑफ सॉरी वेट, जो हमारे पास है मेथड वो है इंटरसेक्शन हो गया। इज दिस जॉइंट, डिसजॉइंट चेक कर रहा है क्या ये डिसजॉइंट है या नहीं, तो जॉइंट तो ठीक है बट डिसजॉइंट चेक कर रहा है। राइट, तो यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया बी में और यहाँ पर आउटपुट के लिए इसको रन कर दिया। तो यहाँ पर देखो 5 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है। राइट, बट 3 अभी भी नहीं आ रहा। अब आप क्या कहोगे कैसे, तो हो क्या रहा है, तो देखो यहाँ पर हम सी वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि जो इफ दिस जॉइंट का आउटपुट है वो आता है आपका बूलियन में, ट्रू या फॉल्स। तो ये आपका फॉल्स निकला। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मेनली कॉन्सेप्ट समझना कि जो भी कॉन्सेप्ट है हमारा, जैसे कि लाइक डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट क्या चेक करता है कि दोनों में कनेक्शन नहीं है, तो ठीक है, अगर है तो ये आपका ट्रू दे देता है। सॉरी, नहीं है तो ट्रू देगा और है तो नहीं देगा। ठीक है, तो डिसजॉइंट चेक करते हैं। राइट, इसके बाद हमारे पास है सबसेट। सबसेट सुपरसेट इजी है, वो आपको होमवर्क में करने हैं, ये आपने मैथ्स में किए होंगे। फंक्शन मेथड्स चलाने हैं बस, और कुछ नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हमारे पास आएगा जिसमें हम काम करने वाले हैं, वो है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, यहाँ पर कौन सा समझना। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है, यहाँ पर अगर मान के चलो आपने सी वेरिएबल ले रखा है, हमने सिमेट्रिक डिफरेंस पी किया, तो ये क्या करेगा, ये सारे डिफरेंसेस चेक करेगा, जैसे 3 और वहां से 4, 3 और वहां से 4 कैसे, मतलब देखो 3 ऊपर नीचे है नहीं कोई भी और 4 भी नहीं है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस देखता है। राइट, जो जो एक दूसरे में नहीं है वो उसको प्रिंट करा देता है। ठीक है, अब यही का इसी का नेक्स्ट लेवल ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं मेथड, सॉरी हम ऑपरेटर बोल रहे हैं, मेथड्स होता है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक अप डिफरेंट अपडेट। राइट, तो यहाँ पर अपडेट का मतलब वही फंडा है, ए में ही वैल्यू जाने वाली है। राइट, तो ए में वैल्यू जाएगी इसीलिए हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे। राइट, तो यहाँ पर ये अपडेट हो गया। अब बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखते क्या एरर आ रहा है। C इज नॉट डिफाइंड। राइट, तो इसने बोला कि C इज नॉट डिफाइंड, ओके नो इशू। यहाँ पर हमने C इज इक्वल टू कर दिया, देन रन किया, तो यहाँ पर बता रहा है नन। नन मतलब कुछ नहीं, है ना। और अगर हम सिमेट्रिक डिफरेंस जो है वो अलग से दिखा रहे थे,
तो ये क्या दिखा रहा था? 3 और 4 ही दिखा रहा था। राइट, अब इसके बाद जैसे मान के चलो आपने सी में क्या किया, इसकी वैल्यू रख ली और सी को प्रिंट भी कर दिया। राइट, तो सिमेट्री डिफरेंस आपका अपडेट जो है वो ए में ही चलेगा। तो यहाँ पर मैं ए कर देता हूँ कि वो सी में नॉर्मल चलता है। ये सेम आउटपुट आ गया। तो यहाँ पे आपका सिमेट्री डिफरेंस हो गया अपडेट क्लियर। ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपने जैसे ही सिमेट्री डिफरेंस अपडेट किया तो ये आपका काम हो गया। अब इसके बाद मान के चलिए कि आपके पास काफी फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, राइट। उन मेथड का यूज कैसे करना है, राइट, वो आना चाहिए मेनली। ठीक है, तो ये सिमेट्री डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पर आ गया हमारा नीचे, यहाँ पर हम देखते हैं अब हमारा बचा यूनियन। यूनियन वर्क क्या करता है, पहले तो यहाँ कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने बोला ए यूनियन बी, राइट, तो यहाँ पर रन किया तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा ए है, ए में क्या था, 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर हमने यूनियन बी किया है तो फिर भी कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू सी। राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ वैल्यू जो नहीं थी वो इसमें ऐड हो गई, मॉडिफाई हो गई, मतलब सारी वैल्यू आ गई। और सिंगल सिंगल दिखा रहा है इसलिए ज्यादा वैल्यू नहीं दिखा रहा। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इस कॉन्सेप्ट में हमने यूनियन देख लिया, यूनियन देख लिया। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, अपडेट। अपडेट में क्या है, जैसे मान के चलो आपने यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं लिया, आपने डायरेक्ट बोला अपडेट, सॉरी, ए डॉट अपडेट अप है, और यहाँ पर सी वेरिएबल फिर से चाहिए होगा। राइट, तो यहाँ पर हमारा नन दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो भी आपका अपडेट है, राइट, उस पे सिंपल सिंपल क्या करोगे, अपडेट की जगह पर जैसे मान के चलो आपने कोई नाम नंबर लिया है तो उसको आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपडेट ये ऐसे वर्क कर ही नहीं रहा। मान के चलो आपने कहा कि ए डॉट अपडेट, और यहाँ पर लिखा ए, रन, और देन रन। तो यहाँ पर देखिए ये अपडेट इसने अभी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा सुधार लिया है, राइट। तो ये आपके आज हो गया। ठीक है, अब जैसे मान के चलो आपके पास जो आपने कहा कि भाई ये इतने ही मेथड थे, मैंने कहा हाँ, बट इसमें कुछ लूप वूप से भी चलता है, तो लूप से कैसे चलेगा। लूप में आप क्या करते हो, 4 i इन ए, राइट। तो आपने कहा प्रिंट टाइप, और यहाँ पर हमने टाइप में जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया, मान के चलो आपने लिखा एज, राइट। राइट, अब इसके बाद आपने जैसे ही लगाया फॉरेन टाइप वगैरह, और यहाँ पर आपने, या फिर आप डायरेक्ट ये सारा चीज हटा के यहाँ पर लिख दोगे आई, तो ये सारा इटरेबल हो जाएगा और सारी वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फुल लूप होता है इसमें। बस आपको मेनली क्या करना है, सेट्स में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में क्या है, डिफरेंस है, सिमेट्री डिफरेंस है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अगर आपको समझ में आ गए देन आपको क्लियर सारा आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आगे हम देखेंगे कि क्या अच्छा सा कोर्स लॉन्च करूं, है ना, और उसमें वो मैं कंप्लीट कोर्स लॉन्च करने वाला हूं। ठीक है, तो वो आप जरूर देख